श्रीगणधर्देवाः प्रतिगणधर्देवाः तेषां वचनोऽनुसारमासत् श्रीमद् आचार्यप्रवर्ष्वामि कुन्दस्वामिनः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणियम मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अभय सौख धारे भाई बही समय सार सुनो सुनाता जो भद्रबाहु श्रुत के बल ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। भाव श्रुत के समय उपदेश समय सार प्रश्न नंबर 68 गाथा नंबर 10 की उत्थान का निकालेंगे। 9 नंबर की गाथा में केवली किसे कहते हैं, भाव श्रुत केवली कौन होता है। अब आगे इसमें पुनः श्रुत केवली का ही वर्णन किया जा रहा है कि वे श्रुत केवली कौन होते हैं, निश्चय श्रुत केवली कौन है और व्यवहार श्रुत केवली कौन है, द्रव्य श्रुत केवली कौन है और भाव श्रुत केवली कौन है। तो भाव श्रुत केवली कहो या निश्चय श्रुत केवली कहो, एक ही बात है। इस गाथा के द्वारा निश्चय श्रुत केवलत्व का कथन किया गया। गाथा में भाव श्रुत केवली शब्द तो नहीं आया, द्रव्य श्रुत केवली शब्द भी नहीं आया, निश्चय और व्यवहार शब्द भी नहीं आया। गाथा में तो मात्र शुद्ध केवली शब्द आया है। व्यवहार को कारण और निश्चय को कार्य रूप माना है। टीकाकार श्री जयसेन स्वामी जी ने टीका में स्पष्ट लिखा है, अनया गाथया निश्चय श्रुत केवली लक्षणम उक्तम, अर्थात इस गाथा के द्वारा निश्चय श्रुत केवली का लक्षण कहा है। आगे व्यवहार श्रुत केवली का लक्षण कहते हैं। मूल गाथा में कहीं नहीं निकला, लेकिन फिर भी जयसेन स्वामी ने कहा कि निश्चय श्रुत केवली का वर्णन हुआ। अब व्यवहार श्रुत केवली किसे कहते हैं, उनका लक्षण क्या है। क्या हाँ, क्या होता है, निर्विकल्प समाधि में प्रमाद बाधक कारण होता है। इनका प्रश्न है कि प्रमाद के बारे में थोड़ा बताओ। तो जो प्रमाद है 6ठे गुण स्थान तक ही प्रमाद है और 15 प्रकार के प्रमाद हैं। तो यहाँ भाव श्रुत केवली कहो, निश्चय श्रुत केवली कहो, आत्मा की अनुभूति कहो, शुद्धात्मानुभूति कहो, यह सब निर्विकल्प समाधि की अवस्था में ही होती है। अगर निर्विकल्प समाधि से च्युत है तो वहाँ जो प्रमाद है वह शुद्धात्मानुभूति से उसको चलायमान करता है, वो बाधक है। इसलिए 6वें गुण स्थान तक ही प्रमादों का सद्भाव होता है, वहीं तक प्रमत्त संज्ञा कही जाती है। उसके आगे अप्रमत्त
अवस्था कहो। वहाँ अप्रमत्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वस्थान और एक होते हैं श्रेणी के अभिमुख, साथ ही साथ। तो जो स्वस्थान है वे सामान्य है, छठे सातवें वहाँ होते रहते हैं। वहाँ भी निर्विकल्प समाधि की अवस्था, क्योंकि गुण स्थान तो चलते फिरते भी बन जाएगा। क्या आहार करने में भी सातवां गुण स्थान अप्रमत्त हो जाएंगे, शयन करते समय भी हो जाएंगे, विहार करते समय भी हो जाएंगे। लेकिन निर्विकल्प समाधि भले ही वो अप्रमत्त है तो भी चलते फिरते हुए नहीं होगी। उसके लिए तो एक स्थान पर जो ध्यान में बैठते हैं, अब क्या बैठते से ही ध्यान में आत्मा की अनुभूति हो जाएगी? नहीं, प्रतिदिन अभ्यास चलते रहते हैं और उस अभ्यास में कब सफलता मिल जाएगी, इसके बारे में कोई काल की विवेचना नहीं की जा सकती कि आज हम बैठेंगे तो केवल ज्ञान हो ही जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर जितने तीर्थंकर हैं वे तो उसी समय अंतिम समय में बैठ जाते, अंतिम समय में दीक्षा ले लेते। 1000 साल पहले से दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? उनके पास तो अवधि ज्ञान भी था, मना परे ज्ञान भी था और सब कुछ जान रहे थे, सर्वार सिद्धि से आए थे, तद्भव मोक्षगामी थे, तीर्थंकर की सत्ता थी। लेकिन कहते कोई भी हो मोक्ष मार्ग में कभी किसी को कोई विशेष छूट नहीं मिलती है। आपको तो अभ्यास करते जाना और कब वो कार्य सिद्ध हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे वे जो प्रमाद है, वे प्रमाद कसाय, विकथा, 5 इंद्रिय, निद्रा और स्नेह, ये सभी 15 प्रकार के प्रमाद हैं। ये प्रमाद यदि होंगे तो उस समय आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। कहाँ तक होते हैं? तो छठे गुण स्थान तक हैं। 7वें गुण स्थान में भी सभी श्रवणों को आत्मानुभूति नहीं होगी, जो निर्विकल्प समाधि में लीन होंगे। और किसी भी प्रकार का ध्यान के काल में फिर ना कोई नए होते हैं, ना निक्षेप होता है, ना प्रमाण होता है। कहने के लिए जरूर है कि निश्चय ने व्यवहार में, लेकिन ध्यान के काल में कोई नए नहीं होते, नए जानने के लिए नहीं होते, नए वक्ता का अभिप्राय होता है। नए किसको बोलते हैं? वक्तुम अभिप्राय। वक्ता के अभिप्राय को नए कहा जाता है। वो वक्ता जब किसी को समझाएगा तब मुख्य गुण की व्यवस्था बनाएगा। स्वयं जानने के लिए कभी भी नयों की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं जानने के लिए मुख्य गुण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानता तो एक काल में पूरा ही है। जैसे आम है तो जानने में तो दिख रहा है कि आम हरा है, इसकी ये साइज है, इसका रस ऐसा होगा, इसकी गंध ऐसी होगी। स्वयं जानने के लिए कोई मुख्य गुण व्यवस्था नहीं बनाना। लेकिन जब पर को समझाएंगे तो एक समय में एक ही शब्द का उच्चारण होगा। अब वक्ता पहले रस का वर्णन करता है कि गंध का वर्णन करता है कि वर्ण का वर्णन करता है, या उसके भाव का वर्णन करता है, उसके गुण दोषों के बारे में बताता है। यह सब, इसकी आवाज थोड़ी और कम कर दे बेटा, यह सब वक्ता के अभिप्राय के ऊपर निर्भर है। वक्ता मतलब जो दूसरों को बताता है तब वक्ता बनेगा। स्वयं जानने के लिए कोई वक्ता बनने की आवश्यकता होती हो, स्वयं जानने के लिए नयों को लगाने की आवश्यकता हो? नहीं। जो वस्तु जैसी है सो है,
उसमें नए की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए कोई बताने जाएंगे तो उस समय हमें मुख्य और गौण की व्यवस्था बनाना पड़ेगी। द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक की चर्चा हम उस समय करेंगे, लेकिन अनुभव करने के लिए क्या द्रव्य से अलग गुण है या द्रव्य गुण से अलग कोई पर्याय है? नहीं, वे सब एक साथ में है। तो जब समय निर्विकल्प समाधि में लीन होता है, शुद्धात्मानुभूति में होता है, उस समय प्रमाद उसको उससे चलायमान करते हैं। इसलिए बहुत सारे प्रलोभन आते हैं जो ध्यान के काल होते हैं। उस ध्यान से डिगाने वालों के सामने बाहर के जो नौ कर्म है वो प्रभावित करते हैं। अध्यात्म का अर्थ इतना ही है कि बाहर के निमित्त नौ कर्म आपको प्रभावित ना करें। निमित्त तो मिलेंगे, पग पग पर मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है। अगर किसी ने गाली दी तो आप पे क्रोध नहीं आना। गाली दी, आपने ली तो नहीं ना। कोई वस्तु देता है, दे, हम देने वाले को नहीं रोक सकते, लेकिन आप हाथ क्यों फैला रहे हो? आप स्वीकार क्यों कर रहे हो कि इसने मुझे ही गाली दी? यही आपका अज्ञान है, यही प्रमाद है कि आपने उस गाली को अपने लिए मान लिया। आपने अपना जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप था उसमें गाली कहीं लगती नहीं है, उसमें क्रोध होता ही नहीं है, अर्थात आपको क्रोध आया, आप शुद्ध आत्मा से च्युत हो गए। यदि आपको सुनकर उसने क्रोध दिया कि गाली दी, क्रोध दूसरा नहीं देता, क्रोध बाहर से नहीं आता, ये क्रोध अंदर होता है, ये ही प्रमाद है। क्रोध किसका है? क्रोध सामने वाले का नहीं है, क्रोध हमने किया। वह तो कितने भी पत्थर बरसाए कमठ, लेकिन क्या पारसनाथ ने उसके प्रति क्रोध भाव किया? अगर क्रोध भाव कर लेते तो प्रमाद में आ जाते। करो, लेकिन पहले दिन में ही ऐसी साधना हो जाती हो, भव भवांतर लग जाते, कई भवों की साधनाएं होती हैं, तब कहीं जाकर वह क्षमता अपने पास पैदा होती है कि बाहर के कोई कैसे भी निमित्त मिले, वे हमें प्रभावित नहीं करेंगे, ना हम किसी से प्रभावित होंगे और ना हम किसी को प्रभावित करेंगे। वक्ता श्रोताओं को प्रभावित करना चाहता है, श्रोता वक्ता को प्रभावित करते, स्वामी सेवक को प्रभावित करना चाहता है, सेवक स्वामी को प्रभावित करना। जब तक ये परंपरा चलती रहेगी, तब तक आप अध्यात्म को नहीं समझ पाओगे। अध्यात्म में बाहर के जितने भी कोई निमित्त हैं वो सब गौण होते हैं, वो कोई है ही नहीं है उसकी दृष्टि में। कुछ भी होता रहे, कोई कितना भी दुखी करने का प्रयत्न करे, अपने को दुख दे, लेकिन अध्यात्म जिनकी दृष्टि है वो कभी दुखी नहीं। कितने भी संयोग वियोग आए, उन्हें कोई हर्ष विषाद नहीं। धनंजय सेठ के बेटे को सर्प काट ले तो काट ले, लेकिन वह अपनी पूजा को छोड़ने के लिए, अभी तो आगम में है, ये अध्यात्म नहीं है। ये आगम है तो पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये अध्यात्म नहीं है। अभी अपने जीवन में आगम ही घटित नहीं हुआ तो अध्यात्म घटित कैसे होगा? रामचंद्र जी राज को छोड़ के चले गए, अध्यात्म नहीं था,
आगम था। ठीक है, राज मिल रहा है, राज तिलक होगा तो भी मुझे कोई हर्ष नहीं है, और राज नहीं मिला तो भी मुझे ना भरत से देश बुद्धि है, ना कैकई से देश है, ना दशरथ से कोई देश है, ना प्रजा से कोई द्वेष है। जैसे ही कहा ऐसा करना ठीक है। कोई झगड़ा किया, कोई विवाद किया, तब कहीं जाके उस अध्यात्म की अनुभूति होगी। अब सीता का जीव उपसर्ग करे तो भी उन्हें अब कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उस समय सीता के त्याग में कोई अंतर नहीं पड़ा था, तो अब सीतेंद्र आकर उपसर्ग कर रहा है। ये है अध्यात्म, ये है शुद्धात्मानुभूति। उस समय सीता का जीव जितने प्रयत्न कर सकता था सारे प्रयत्न किए, लेकिन रामचंद्र जी को अपने ध्यान से विचलित नहीं कर पाया। ऐसा यदि अपने पास श्रद्धान हो, ऐसा अपने पास ज्ञान हो, ऐसी अपने पास आत्मलीनता हो, तो फिर आपको कोई भी प्रमाण कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन पहले तो आपको वो ही परिभाषा लगाना पड़ेगी, कुशलेषु अनादरा इति प्रमाण। अगर ये परिभाषा आपके जीवन में आ गई तो फिर शुद्धात्मा से चलायमान करने वाला प्रमाण नहीं होगा। अभी तो बुद्धि पूर्वक आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे कुशल कौन से कार्यों में है, हमारा मंगल किन कार्यों में है, हम कैसे उन क्रियाओं में अनादर बुद्धि ना रखें, ये ही प्रमाद है। अभी तो अच्छे कामों को नहीं कर रहे हो, इसी का नाम प्रमाद है। तो कौन कौन से कार्य तुम्हारे लिए नियत है, ये अवश्य, आवश्यक का अर्थ होता है अवश्य करणीय योग, ये तो आपको करना ही है, बिना इनके तुम्हारा जीवन दिन नहीं निकलना चाहिए। तो जो अवश्य करने योग्य कार्य हैं उनको करो, लेकिन आदर बुद्धि पूर्वक, अनादर नहीं। एक दिन में कभी किसी को केवल ज्ञान नहीं होता, एक दिन में किसी को आत्मा की अनुभूति नहीं होती। एक भव में कोई भी तीर्थंकरों का चरित्र उठा के पढ़ो, ऐसा किसी भी तीर्थंकर के चरित्र वर्णन में नहीं मिलता है कि वो सीधे निगोद से निकले हो और उसी भाव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली हो और मोक्ष चले गए हो। अगर कहीं मिलता हो तो बताना। 10 की जगह 12 भाव तो मिल गए शांतिनाथ भगवान के, लेकिन 10 भाव का वर्णन तो आचार्यों ने प्रत्येक तीर्थंकर का किया है, और भगवान महावीर के तो 10 नहीं, कितने भाव मिले, अनंत भाव धारण कर लिए उस जीव ने इतने ही काल में, संख्यात असंख्यात नहीं। निगोद की यात्रा भी करके आ गया। अगर होना होता तो उसे सारे साधन बाह्य मिले थे, काल भी था, समोसरण था, आदिनाथ भगवान वहां केवल ज्ञान सहित विराजमान थे, वो मनुष्य पर्याय में था, उच्च कुल में था, संगी था, पंचेंद्री था, पर्याप्त था, मुनि बन गया था। मुनि बनने के बाद इतने भव शेष रह जाएंगे, ये कोई स्वीकार करने के लिए तैयार, मिथ्या दृष्टि नहीं था, सम्यक दृष्टि था। उस समय जब समूह शरण में था, जब प्रश्न पूछा था तब कहा गया था कि अंतिम तीर्थंकर कौन होगा, भगवान के मुख से भी घोषणा हो गई कि मोक्ष तो जाएगा, तीर्थंकर बन के जाएगा, सामान्य बन के नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी बैठ जाता, जब बनना ही है तो क्या है, काल करे सो आज कर, हम क्यों अंतिम बने, पहले ही बन जाए। नहीं, कुछ नहीं कर पाए। हाँ, मुनिराज थे, सभा में थे, 12 सभाओं में, सम्यक दृष्टि थे,
आप क्या समझते हो? आप कई चेष्टाओं को ये कहकर के वो मिथ्या दृष्टि हो गए, गलत बात है। प्रमाद क्या होता है, दीपायन मुनि की कथा से समझो। प्रमाद क्या होता है, वो संजलन कसाई की तीव्रता क्या होती है। दीपायन मुनि मिथ्या दृष्टि नहीं थे, भावलिंगी थे, संयम तपो निधान ऐसे शब्द द्रव्य संग्रह की टीका में दिए, किंतु प्रमाद के कारण प्रभावित हुए। बाहर के निमित्तों को, ऐसा नहीं कि पहली बार में ही क्रोध आ गया था, नहीं, इतना मारा उनके लिए पत्थरों से लहूलुहान कर दिया। क्या? क्योंकि वो जितने भी राजकुमार थे वो शराब के नशे में मस्त थे, उन्हें पता ही नहीं है, इतना भर उनकी धुन लगी है, यही हमारी द्वारका को जलाएगा, इसलिए मारो उसको। सारे लोग उसको चारों तरफ से लहूलुहान हो गए, जिस शिला पर बैठे थे उससे नीचे जमीन पर गिर गए। तब भी महाराज ने एक शब्द भी, भाव भी पैदा नहीं किया। अंत में चांडाल को बुलाकर उनके मस्तिष्क के ऊपर लघु शंका करवाई गई। कब तक सहन करोगे आप? कितनी क्षमता है अपने पास कि अपन उन सबके बीच में रहें? अभी कसाय का अभाव है, अभी कसाय है, प्रमाद है। इतना भी अगर अपन ने साधना कर ली तो कोई ने गाली दी, अपन नहीं बोले। आज महाराज ने कल ने बहुत अच्छा समझाया था इसी पर दोपहर की क्लास में, कि आप कितने व्यक्तियों से कितनी बाजार में निकले हो। पहली बार कुछ थोड़ा सा हुआ, आप पहली बार माफ करो, दोबारा वो मिलेगा ही नहीं, गया वो निकल के अपने रास्ते से, आपका रास्ता अलग है, उसका इधर है। उसकी गाड़ी आपकी बाजू से निकली है, मात्र उसने स्पीड कम नहीं की, फिर भी आपके मुख में गाली क्रोध आ गया। एक बार छोड़ दो, दो बार छोड़ दो, तीसरी बार तो कोई मिलेगा ही नहीं। जिस समय आपकी कोई प्रतिकूलता आए उस समय कहना, पहली बार में मैं क्रोध नहीं करूंगा, दूसरी बार में क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन तीसरी और चौथी बार में। एक महीना के उपवास करने वाले मुनिराज भी नहीं रोक पाए अपने आप। पहली बार आहार करने आए, आहार नहीं मिला, चले गए। दूसरी बार चले गए, तीसरी बार चले गए, लेकिन चौथी बार जब धक्का लग के नीचे गिरे और किसी ने कहा कि राजा कितना दुष्ट है, ना तो स्वयं आहार देता है न देने देता है, अब धैर्य समाप्त हो गया। अब अभी तक धर्म ध्यान चल रहा था, अब क्या हो गया, आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान हो गया, निदान हो गया। अब इससे बदला लेना है, गांठ लगाओ। बंधते तुम खुद हो, बांधते दूसरों को। क्या? अब उस बदले लेने के लिए नीचे गिरना पड़ेगा, निंद पर्यायों में जाना पड़ेगा, अन्यथा इतने बड़े बड़े महापुरुष सलाका पुरुष होते हैं, स्वर्ग से आते हैं, इतना वैभव है उनका, 3 खंड के अधिपति होते हैं, कितने कितने रत्न उनके पास होते हैं, कितना वैभव होता है, लेकिन अंत में एक गांठ लगाई थी, इससे बदला लेना है। बस इतना ही हुआ था। क्षणिक घटना घटती है वहां, कोई घंटों संवाद नहीं होता, एक समय के लिए परिणाम हुआ। मेरे भी ऐसा वैभव हो जिससे मैं अपना बदला इससे ले सकूं। जिस पैर से तुमने लात मारी है, मैं उसी पैर का भक्षण करूंगी। कब करेगी? वो पड़ा रहता है सत्ता में बना हुआ कर्म, जब उदय में आता है
तो ना आपको देव शास्त्र गुरु को समझने देता है, ना तत्व को समझने देता है, ना धर्म को समझने देता है, ना स्वयं को भी समझने देता है मैं कौन। बस एक ही है, ये मेरा शत्रु और मैं इसका शत्रु। इतना ही ज्ञान होता और कुछ नहीं है। इसको नीचा दिखाना है, इसको मारना है, इससे बदला लेना है। इसके अलावा उसके दृष्टि में पूरे जीवन भर पुराणों को उठा के पढ़ो, रावण जन्म से लेकर मृत्यु तक मात्र राम लक्ष्मण को मारने की योजनाएं बनाता है। उनसे ही डरता रहा कैसे बचे। जरासंध जीवन भर कृष्ण को मारने की युक्ति ही सोचता रहा, उनका उपयोग दूसरी जगह लगता ही नहीं है। ऐसे यदि अपने अंदर भी किसी जीव के प्रति कहीं कोई परिणाम चल रहा है तो अपन एक भी अवसर उससे चूकते नहीं है। जहां मौका मिलता है वहां हम उसके लिए यदि अच्छे भाव है वो अच्छा करने का भाव करेंगे, और बुरे परिणाम है तो बुरा करने का भाव करते क्या नहीं करते भी, यही प्रमाद है। इसलिए 7वें गुणस्थान में भी जब वो प्रमाद कोई भी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया संजलन क्रोध मान, अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, 3 चौकड़ी नहीं है, 14 सर्वघाती प्रकृतियां वहां नहीं है। लेकिन उन देश घाती में से किसी का भी यदि वहां पर उदय आ जाए, सत्ता में रहना कोई दिक्कत नहीं, 11वें गुण स्थान तक चलेगा, किंतु वो उदय में जब आती है तो फिर उसके लिए सीधा रत्न पर्वत से गिराकर नीचे जमीन पर पटक। इसलिए बचो, ये बाहर के 9 कर्म तो मिलेंगे, लेकिन उनकी अपने को उपेक्षा करना है, उन्हें लायक नहीं करना। जैसे मोबाइल में जितने भी सीन आते सबको लायक करते क्या, सबको अच्छा डाउनलोड करते क्या, सबको सेव करके रखते क्या बचा के। जैसे आपके मोबाइल में इतनी जगह नहीं है, इसमें भी जगह नहीं है, ये भर जाएगा, माथा फटेगा, पागल हो जाओगे। इसलिए जो आवश्यक है उनके अलावा उन सबको क्या करते जाओ। किसने मना किया है? आपको ऑप्शन दिया है उसमें, क्या आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। ऐसी भी ऐप आती है भी डिलीट नहीं होती, लेकिन जो हो सकती है उन्हें तो तत्काल जैसे ही दिखे सब काम छोड़ के क्या करो, या तो इग्नोर करो या डिलीट करो, तभी आपका मोबाइल सही सही काम करेगा, तभी आपका ब्रेन, आपका ज्ञान बुद्धि सही दिशा में काम करेगी। अन्यथा जो है वो दिखेगा नहीं, और जो दिख रहा है वो है नहीं। जो दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है, और जो वास्तविक है वो दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, उसको जानने का प्रयास करना। देखिए, बाह्य प्रमाद प्रवृत्ति में दिखता है, अभ्यंतर प्रमाद देखने में नहीं आता लेकिन होता है। कोई व्यक्ति बैठ के भी कथा कर रहा है तो दिख रही है, लेकिन उसके अंदर चल रही है, वो कहां से दिखेगी? केवली भगवान जाने, मन परे ज्ञानी जाने कि हमारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो प्रमाद तो है। तो बाह्य में अगर लगा, पहले बाह्य का त्याग होता है फिर अभ्यंतर का त्याग। इसलिए हमने कहा था कि पहले 10 प्रकार के परिग्रह को बुद्धि पूर्वक छोड़ो, फिर समय सार पढ़ो, तो अंदर के 14 प्रकार के परिग्रह छूट जाएंगे। एक को बुद्धि पूर्वक आपको भी कथा तो बंद करना पड़ेगी। किसी से चर्चा कर रहे तो कहो भैया हमारा सामायिक का समय हो गया, तो क्या सामायिक में बैठते से ही मन लग जाएगा? लगे या ना लगे, लेकिन हमें दूसरे से चर्चा करना तो बंद करना ही करना है।
दूसरे पर क्रोध करना तो कम, तो क्रोध चला जाएगा क्या? नहीं, क्रोध तो रहेगा 9वें गुण स्थान तक, लेकिन क्रोध करना, होना और रहना, हमें करना बंद करना है। होता है अंदर ही अंदर होगा, रहता है तो 10वें 9वें गुण स्थान तक रहेगा, लेकिन अभी तो जो बुद्धि पूर्वक आप दूसरे पर क्रोध कर रहे हो उसे बंद कर दो, क्योंकि सामने वाले ने आपको क्रोध नहीं दिया, ये अभ्यंतर है। किसी ने गाली दी है वो बाहर से है, लेकिन क्रोध उसने दिया क्या? दूसरा हमें दुख की सामग्री दे सकता है, लेकिन दुखी यहां तक कि वेदनी कर्म भी सुख दुख की सामग्री एकत्रित करता है। मोहिनी के कारण सुखी दुखी होते हैं। अगर मोहिनी ना हो तो वेदनी संबंधी सुख दुख का हमें कोई आनंद नहीं आएगा। आपको इच्छा ना हो और आपको कोई भी वस्तु लाके दे दी जाए तो दी गई, वो तो आपके लाभांतराय कर्म का क्षयोग था, तो आपने ग्रहण कर ली, लेकिन उसको मिलने के बाद आप प्रसन्न हो? नहीं, आप प्रसन्न ही नहीं है। उसने सब कुछ दे दिया तो भी आप प्रसन्न है क्या? जैसे आपको सुख की सामग्री से प्रसन्नता नहीं होती, वैसे दुख की सामग्री पर अप्रसन्नता नहीं होना ही अध्यात्म है, अप्रमाद अवस्था है, अप्रमत्त बना है। यही प्रमत्त है कि हम जरा जरा सी चीजों में हर्ष विषाद मनाते रहते हैं। गुरु जी कहते थे, बच्चा अगर लड्डू मिलने पर नाचता है तो कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बालक है। लेकिन बूढ़े को लड्डू दिया जाए और वो भी हाथ में लेकर बाहर दौड़ जाए, हंसने लगे, तो फिर बूढ़े में और बच्चे में कोई फर्क नहीं, उसमें रहेगा। बच्चा यदि है तो उसको लड्डू मिलेगा तो लेके दौड़ेगा, बाहर जाके अपने सारे साथियों से कहेगा अंदर जाओ, क्या हो रहा है, लड्डू बट रहे। लेकिन कोई बूढ़े आदमी को लड्डू दो और वो बाहर जाके कहे कि चलो लड्डू बट रहे हैं, तो या तो वो बूढ़ा नहीं है, उम्र से भले ही बूढ़ा है लेकिन बुद्धि से अभी भी बच्चा है। तो ऐसा, हाँ, उम्र से भले ही बूढ़ा हो जाना, लेकिन उम्र का बूढ़ापन कोई काम का नहीं है। और कोई उम्र से भले भी बालक हो, लेकिन उसकी उम्र समझ वृद्धों के समान हो गई, उसे ज्ञान वृद्ध कहा जाता है। क्या उसे क्या बोलते हैं? ये ज्ञान वृद्ध है, ये ज्ञान में इतना बड़ा हो गया, जीनियस छोटा सी उम्र, लेकिन फिर भी इतना सारा ज्ञान इसके पास है, तो भले ही वो बालक है, लेकिन 80 साल के दादाजी को भी उसके सामने नमोस्तु, क्यों? तू तो छोटा है। हाँ, आप छोटे हैं, आपका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ। क्या बोल देते हैं उसके लिए? आपका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ और आप हमको छोटा कह रहे हैं। हम छोटे नहीं हैं। तो ऐसे अंतरंग प्रमाद और बहिरंग प्रमाद दोनों को ही समझकर हमें उनसे बचना पड़ेगा, और फिर संस्कार बन जाएंगे, क्योंकि अनादि काल के संस्कार हैं। हम कभी कभी क्रोध करना नहीं चाहते, लेकिन संस्कार बसात वो सब क्रियाएं चलती है। हम अपने सारे शरीर के अंगों को बुद्धि पूर्वक नहीं चलाते, लेकिन वो आपकी उंगली चल रही है, आपका हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, ये आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये संस्कार है। उन संस्कारों को बुद्धि पूर्वक, अब आप सभा में बैठे, हाथ से पांव को खुजा रहे, अब उसी हाथ से आपने जिनवानी पकड़ ली, अब आपको तो होश ही नहीं है कि हमने असाधना की, हाथ अशुद्ध हो। आपके पास पानी रखा है क्या? पानी तो है नहीं है। तो आपका पैर शुद्ध है इतना, तो उस पैर को छू के हम जिनवाणी को छू ले। सब जगह हम ये प्रमाद
ये गलती चाहे भोजनशाला हो, चाहे पूजनशाला हो, चाहे स्वाध्याय हो, ये छोटी छोटी गलतियों को अगर हम सुधारेंगे, ये बाह्य है, देखने में आती है, फिर अंतरंग के परिणामों की शुद्धि को भी आप धीरे धीरे, कहीं मेरे मन में लोभ तो नहीं आ रहा है किसी क्रिया को करते समय, वो भी प्रमाद है, कर तो रहा है पूजन, अच्छी बात है, जाप कर रहा है, लेकिन अंदर में कोई इच्छा लेकर कर रहा है तो प्रमाद है। मैंने कोई इच्छा तो नहीं कर ली, कुछ मांग तो नहीं लिया, मेरे अंदर कोई भाव तो नहीं आ गया कि मेरा ऐसा करने से सिर दर्द ठीक हो जाए, और कुछ नहीं मांगा, लेकिन मंत्र का जाप इसलिए कर रहा है कि सिर दर्द ठीक हो जाए। आगम में इसको अच्छा कह सकते हैं, लेकिन अध्यात्म वाला कहेगा भैया जब सिर ही तेरा नहीं है तो दर्द तेरा कैसे हो गया? जब सिर ही तेरा नहीं है तो दर्द तेरा कैसे हो गया? ना ये दर्द तेरा है, ना सिर तेरा है, और ना ही यहाँ ऐसा करना है। यहाँ तो मात्र तुझे उस सिर वाले को पहचानना है कि सिर किसका है, तू कौन है। फिर तुझे कोई तकलीफ, अगर पड़ोसी की दुकान में आग लगती है, आपको सहानुभूति तो होती है लेकिन दुखानुभूति नहीं, आपको वो कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अंदर से माना है कि ये पड़ोसी है, इसकी दुकान है, ये मेरी नहीं है, मेरी दुकान तो सुरक्षित है। हाँ, पड़ोसी धर्म के नाते आप उसके पास पहुंच जाएंगे, उसका सहयोग करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर में आपके भाव बैठा है कि नहीं, ये दुकान पड़ोसी की है, मेरी, ऐसे ये पड़ोसी है, इसमें कुछ होता है तो आपको अंदर ये लगना चाहिए ये पड़ोसी का है। हम पड़ोसी धर्म के नाते इसकी सेवा करेंगे, चिकित्सा करेंगे, लेकिन यदि वह ठीक नहीं होता है तो हम दुखी नहीं होंगे। हम करेंगे प्रयत्न, व्यवहार में जितना होता है पड़ोसी धर्म को निभाएंगे, लेकिन पड़ोसी की जगह अपनी दुकान में तो आग अब आपके में लग गई तो ठीक है, अब हम अपने में भी लगा देते हैं, ऐसा करते कभी कोई? लेकिन यहाँ तो अपन यही कर रहे हैं। अगर शरीर में कुछ होता है तो अपन अपने आत्मा के वैभव को उस समय क्या करते हैं? लगा दिया, खत्म हो गया। आप सोचिए, अनया गाथया निश्चय श्रुत केवली लक्षणम उत्तम, अर्थात इस गाथा के द्वारा निश्चय श्रुत केवली का लक्षण कहा है। आगे व्यवहार श्रुत केवली का लक्षण कहते हैं। जो सुध नाणम सब्बम जानदि सुध केवलिम तमाहुजिना, सुध नाणमाद सब्बम जम्मा सुध केवली तम्हा। जो सुध नाणम सब्बम जानदि सुध केवलिम तमाहुजिना, सुध नाणमाद सब्बम जम्मा सुध केवली तम्हा। जाना समस्त सुख को सुरत केवली है, ऐसे महेश कहते जिन केवली है। औचित ज्ञानमय आत्म है सदी से, बंद द्रव्य श्रुत केवल वो इसी से। जो माने जो जीव सब्बम समस्त सुदनाणम श्रुत ज्ञान द्वादशांग श्रुत द्रव्य श्रुत को जानदि जानता है। किसको जानता है? जो जीव समस्त द्वादशांग श्रुत ज्ञान को
जानता है। अभी इससे जानेगा बाद में, पहले तो किसको जानता है? कौन जानेगा? जीव। तो जो जीव समस्त द्वादशांग श्रुत ज्ञान को जानता है, उसे जिणा माने जिनदेव सुध केवलम श्रुत केवली व्यवहार श्रुत केवली आहु कहते हैं। जम्मा क्योंकि शब्दम संपूर्ण शुद्ध नाणम श्रुत ज्ञान द्रव्य श्रुत ज्ञान के आधार से उत्पन्न भाव श्रुत आदि माने आत्मा है। तम्हा इस कारण शुद्ध केवली क्या है? श्रुत केवली है। ज्ञान को जान लिया, श्रुत केवली है। उस ज्ञान के द्वारा किसी को जानो या मत जानो, कोई आवश्यक नहीं है कि हम उस ज्ञान के द्वारा दूसरों को जाने, ये जरूरी नहीं है। धन हमारे पास आ गया, हम धनी है। अब उस धन का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन धनी है कि नहीं? धनी है। श्रुत ज्ञान के द्वारा जो संपूर्ण पदार्थों को जानता है, जो अपने को जानता है वो सबको जानता है। क्या ऐसा नहीं है कि अपने को तो जान लिया, क्योंकि अपन में सब समाहित है और सब में अपन समाहित है। एक दूसरे का अस्तित्व एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हम अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, हम पूरे 6 द्रव्यों के साथ हमारा अस्तित्व है। अगर हमने अपने को जान लिया तो बिना 6 द्रव्य को जाने बिना आप अपने को जान ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कहना पड़ेगा इसी समय सार में, मैं धर्म द्रव्य नहीं हूँ, मैं अधर्म द्रव्य नहीं हूँ, मैं आकाश द्रव्य नहीं हूँ, मैं काल द्रव्य नहीं हूँ, मैं उद्गल द्रव्य नहीं हूँ, मैं राग नहीं हूँ, मैं द्वेष नहीं हूँ, मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं मान नहीं हूँ, मैं माया नहीं हूँ, मैं लोभ नहीं हूँ, मैं मोह नहीं हूँ। ऐसे पूरे लिख के कह दिया एक गाथा में, और फिर कह दिया प्रत्येक के साथ लगाना। क्या इतने कह दिए, फिर एक एक गाथा इनकी बनती चली जाएगी। 14 वहां लिखे गए, ये सब मेरे स्वभाव नहीं है। मतलब इनके स्वरूप को जाने बिना आप उनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकते, और अपने आप को जाने बिना भी आप उनसे अपने को अलग नहीं कर सकते। इसलिए दोनों को जानना पड़ेगा, अपने को भी और पर को भी। इसलिए जो आत्मा पर को जानता है, अर्थात श्रुत ज्ञान के द्वारा जो संपूर्ण पदार्थों को जानता है, उसे जिन भगवान द्रव्य श्रुत केवली कहते हैं। यथा सब ज्ञान आत्मा है, अतः आत्मा को ही जानने से श्रुत केवली कहा जाता है। इधर कह दिया सब पदार्थों को जानते हैं, फिर कह दिया ज्ञान आत्मा है, अर्थात आत्मा को जानते हैं, वे श्रुत केवली है। जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जानता है, अथवा द्रव्य श्रुत के माध्यम से जो सभी पदार्थों को जानता है, वह श्रुत केवली कहलाता है। श्रुत ज्ञान को जानने वाला श्रुत केवली होता है, क्योंकि शुद्ध नाणमाद सब्बम श्रुत ज्ञान आत्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं रहता। अतः जो आत्म संवित्ति और पर की परिचित्ति को विषय करने वाला होता है, वह द्रव्य श्रुत केवली होता है। उक्त गाथा में निश्चय श्रुत केवली के लक्षण में बतलाया था कि जो श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता है, लेकिन इस गाथा में व्यवहार श्रुत केवली के लक्षण में ये स्पष्ट किया है कि श्रुत ज्ञान आत्मा को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। इसलिए यह मात्र आत्मा को ना जानकर
सबको जानता है। गणधर परमेष्टि जिस समय उपदेश देते हैं, उस समय द्रव्य श्रुत केवली तो हो सकते हैं, किंतु आत्म तत्व के ज्ञाता एवं श्रद्धानी होते हुए भी अनुभव करता या भाव श्रुत केवली नहीं होते। क्योंकि जिस समय श्रुत ज्ञान के माध्यम से उपदेश दिया जाता है, उस समय निर्विकल्प समाधि की अवस्था नहीं होती। इसलिए स्वाध्याय करते करते कभी निर्विकल्प नहीं हो सकते, उपदेश देते देते कभी निर्विकल्प नहीं हो सकते, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कभी निर्विकल्प, यहाँ तक कि लिखते लिखते भी हो जाओ तो लिखने में भी निर्विकल्पता नहीं आएगी। अंत में सारे पोथी पत्र बांध के रखना पड़ते हैं, जब इनको ले जाओ। यहाँ तक कि मुनि महाराज अंतिम समय में अपने पीछी और कमंडल भी क्या करते हैं, अरे जीवन भर तो साथ रखा, एक समय के लिए भी आपने कहीं भी रहे, लेकिन आपके बाजू में संकल्प पूर्वक आपकी पीछी रही। हाँ, ये संकल्प अभी तक था। अब क्योंकि ये हमारे लिए साधन थी, अब हम साधना में जा रहे हैं। इन साधनों की भी कोई आवश्यकता तो पीछी कमंडल भी, पद भी, संग भी, समाज भी, सबका त्याग कर दिया जाता है। यहाँ तक कि लिखा, पर संघ में जाकर सल्लेखना समाधि कर। अन्य क्षेत्रों में जाते क्या आवश्यकता थी, उनके पास तो केवल ज्ञान था, मोह तो था ही नहीं। तीर्थंकर जहां रहते वहीं से मोक्ष चले जाते, लेकिन सबको कहाँ जाना पड़ता बोलो? उस सम्य शिखर से कोई राग है क्या? नहीं है। लेकिन योग निरोध के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सम्य शिखर। सारे तीर्थंकर आप सोचिए, उन्हें क्या था, उनके पास तो केवल ज्ञान है, यहीं रहते और यहीं से चले जाते। वो बुद्धि पूर्वक तो जाते नहीं है, वहां कोई उपदेश सुनने बैठा नहीं है। भविभागन बस आपने कह दिया, भव्य जीवों के भाग्य से व्यवहार होता है, तो वहां कौन से भव्य जीव है, किनको उपदेश देने जा रहे हैं? आप सोचो, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर कहीं नहीं मिलते। इन तर्कों से उन उत्तर को हम दे ही नहीं सकते कोई भी। इसलिए व्यवहार हुआ कि भगवान भव्य जीवों को उपदेश देने गए, तो उपदेश दे देते, समुसरण क्यों गए, सम्य शिखर क्यों गए? वहां किसके लिए गए? सिर्फ स्वयं के लिए। इच्छा भले ही नहीं है, लेकिन अभी क्रिया बाकी है, क्रिया है, अभी ध्यान बाकी है। और ध्यान के योग सामग्री चाहिए, सामग्री तो है नहीं, और ध्यान करने अपन बैठ जाते हैं। वैराग्यम तत्व विज्ञानम निर्ग्रंथम समचत्यता परिसहा जयश्चैति ध्यान हेतु पंच लक्षण। ये 5 चीजें होती हैं तब ध्यान होता है। क्या? वैराग्य हो, तत्व ज्ञान हो, समता भाव हो, क्या निर्ग्रंथपना हो, और परिसहों को जय किया जाए, तब कहीं जाके ध्यान की सिद्धि होती है। हॉल में पंखा चालू है, आप ध्यान में बैठे हैं, लाइट चली गई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, पसीना पसीना हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? पसीना पसीना हो रहा है। आप सोचिए, इसलिए पंखे के हॉल में, एसी के हॉल में अगर आत्मा की अनुभूति, निर्ग्रंथता या परिसर जय करने बैठोगे, नहीं, वो वही होगा जहां शेर हो, चीता हो, डांस हो, मच्छर हो, भील हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, अपरिचित हो, जो तुम्हें जानते ही ना हो, तुम्हारी महिमा का ही जिन्हें पता ना हो, उनके बीच में जाके बैठोगे तो कर्म निद्रा होगी। और यदि अपना समूह बना के अपन बैठ जाएंगे, ठीक है, आप नहीं करोगे, दूसरा हवा करने लगेगा।
खुद की चिंता ना करे लेकिन दूसरे की तो करेगा, और आपको भी विश्वास है कि हमारा है तो करेगा। ऐसा है कि नहीं? पहले ही आपने बैसाखियां बाजू में रख ली हैं, जब चलेंगे तो इनको लगा लेंगे, जब गर्मी लगेगी तो बटन चालू कर देंगे। इसलिए अपनी कुर्सी अपन ने बोर्ड के पास ही लगाई है, पलंग वहीं लगा के सोते हैं कि जब चाहो तब बटन चालू कर लो। और अब तो बटन की भी आवश्यकता नहीं है, रिमोट हमारे हाथ में है। मोक्ष मार्ग में ये बटन रिमोट कुछ भी काम में नहीं आते। ध्यान, समय सार की चर्चा करना बहुत सरल है। बहुत सारे लोग पढ़ना सुनना चाहते हैं लेकिन निर्ग्रंथ बनना कोई नहीं चाहेगा। पहली शर्त है समय सार को समझने के लिए, ध्यान के लिए, निर्ग्रंथम समचित्तता, निर्ग्रंथ हो, समता भाव हो, तब कहीं जाकर ध्यान की या समय सार की सिद्धि होती है। आप जानो, आहार विहार आदि किसी भी प्रवृत्ति के समय नहीं पढ़ना है, यही ना? आहार विहार आदि किसी भी प्रवृत्ति के समय रत्नत्रय होते हुए भी आत्मा का श्रद्धान होने के बाद भी, ऐसा नहीं कि श्रद्धान गलत है, छायक सम्यक दर्शन हो सकता है, उसमें कोई चलमल गाढ़ दोष भी नहीं लगेंगे, बाद भी आत्मानुभूति के योग निर्विकल्प समाधि की दशा नहीं रहती। अतः शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्म संवित्ति नहीं होती, श्रद्धान होना अलग है और अनुभूति होना अलग है। कुछ स्वाध्याय करने वाले, इसी में लिखा, हम नहीं कह रहे, आप देख लेना, इसी में लिखा है, कुछ स्वाध्याय करने वाले यह समझते हैं कि अप्रमत्त अवस्था ध्यानात्मक ही होती है। ऐसा नहीं है। अप्रमत्त गुणस्थान निर्वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों अवस्थाओं में होता है, जो हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। प्रवृत्त्यात्मक अप्रमत्त गुणस्थान को कैसे समझें? जैसे कोई मुनिराज तृष्णा समिति पूर्वक आहार कर रहे हैं, जब मुनिराज शोधन करते हैं तब उनकी अप्रमत्त दशा मानी जा सकती है। होती है जरूरी नहीं। क्या कहा जा रहा है? मानना अलग होता है और होना अलग होता है। मान लिया कि हम फलाने, लेकिन होए हैं क्या? मान लो आप हमें, लेकिन मानने से हम हो नहीं जाएंगे। और जब श्रावक के समक्ष ग्रास लेने हेतु अंजलि खोलते हैं तब आहार संज्ञा के प्रतीक रूप में प्रमत्त गुणस्थान माना जाएगा। जिह्वा पर ग्रास रखना प्रमत्त अवस्था, और यह मीठा है, यह खट्टा है आदि रस की ओर ध्यान नहीं जाने से अप्रमत्त अवस्था कह सकते हैं। इसी तरह विहार की क्रिया में पैर उठाने की इच्छा प्रमत्त अवस्था और आगम की आज्ञा पूर्वक निर्दोष ईर्ष्या समिति से चलना अप्रमत्त अवस्था है। गुप्ती के काल में भी निर्वृत्ति स्वरूप अप्रमत्त अवस्था होती है। उस समय निर्विकल्प समाधि में उपेक्षा, संयम, शुद्धोपयोग, अभेद रत्नत्रय सब पर्यायवाची है। उपेक्षा, संयम, शुद्धोपयोग, निर्विकल्प समाधि, अभेद रत्नत्रय होता है। वहां ग्रहण और त्याग रूप कोई क्रिया नहीं होती है। जावानी के